अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब खैरियत से हो गए। ये देखिए हम लोग हैदराबाद से जो है तो घोड़वाड़ी जा रहे थे। मैं स्टार्टिंग में ही आप लोग को वीडियो डालेंगे बल्कि सोची थी, थोड़ा मेरी तबीयत हेल्थ ठीक नहीं होने की वजह से मैं जो है तो आप लोग को नहीं डाल सकी। हम लोग तो रात में आए बाद थक के सो गए थे। रात में हम लोग कल रात में हम लोग 4:15 को हैदराबाद से निकल गए थे। निकलते वक्त ज़रा वीडियो डालेंगे बल्कि सोची थी मैं, लेकिन ज़रा कुछ मसरूफियात हो जाने की वजह से मैं नहीं डाल सकी थी। इस वजह से अब डाल रही हूँ आप लोग को मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए मेरे चैनल को। ये ताज ढाबा है, देखिए कर्नाटक को जाते वक्त का। हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे 5:20 को या 5:25 हो रहे थे। हम लोग को नमाज़ भी पढ़ना था तो हम लोग रुक गए थे वहाँ पे ताज ढाबे पे। रुक के नमाज़ पढ़ लेके कुछ नाश्ता कर लेंगे। बच्चे वगैरह सो रहे थे, हम लोग बड़े जाग गए थे। पहुँच के वहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लेंगे बल्कि नाश्ता कर लिए। वहाँ का अंदर का व्यू है ये, मैं लीसो बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे अच्छा मिलता है हर वो चीज़ खाने पीने के लिए, करने के लिए। फिर उसके बाद में हम लोग सब जने चाय लिए, चाय को ऑर्डर करे। फिर उसके बाद चाय ले लिए बाद में। फिर उसके बाद में नाश्ते के लिए इडली डोसा भी ऑर्डर करे थे हम लोग मैं और मेरी बहन वगैरह। इडली डोसा खा लिए हम लोग। खा लिए बाद चाय पी लिए। चाय पी लेके नमाज़ पढ़ के करके निकल गए आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते धीरे धीरे फिर उसके बाद में जाने ही लगे रहे थे, आगे जाएंगे। फिर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो प्रॉब्लम सही करे ड्राइवर साहब, वो प्रॉब्लम सही हो गए बाद में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लगा क्या करना चाह रहे थे बोले तो फिर उसके बाद में आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी ठीक हो गया है। फिर आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए झूले वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पर झूलने के लिए। बच्चे सोने की वजह से झूले नहीं झूल सके। इस बात से हम लोग बोले चलो अब नमाज़ पढ़ लिए, नाश्ता हो गया, सो हो गया, चलो जाएंगे बोल के निकले। फिर उसके बाद में वहाँ का फॉक्स, इतना ज़्यादा फॉक्स है ना, 6:30 हो रहे थे सुबह के, हद से ज़्यादा इतना धुआं। गाड़ी ड्राइवर चला ही नहीं सक रहे थे, चला सकते थे नहीं बोल के नहीं, मतलब उतना धुआं था कि हम लोग बहुत स्लो चले गए। अगर सर्दी का मौसम नहीं रहा था तो जल्दी पहुंच जाते थे। क्यों बोलते 4 बजे निकले थे ना, फॉक्स रहने की वजह से हम लोग ज़रा स्लो गाड़ी चलाना पड़ रहा था, तो थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को वहाँ पहुँचे करे तक। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इतना धुआं था कि सामने से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, उतना धुआं निकल रहा था। देखिए साइड में आप लोग देखिए, यहाँ पर हद से ज़्यादा धुआं हो गया था वहाँ पर। और आप सब कैसे हो मुझे ये बताना। हम लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग मेरे और मेरे फर्जन के लिए दुआ करिए। थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ इशू चल रहा है थोड़ा प्लीज़ आप लोग दुआ करिए। और यहाँ पे देखिए हम जा रहे थे, आप लोग को माहौल बताना बोल के बता रही थी मैं। फॉक्स इतना ज़्यादा है, देखिए बादल इतने ज़्यादा छाए हुए है, शबनम इतनी शबनम है ना हद से ज़्यादा। सुबह के 7 बज रहे, 7:30 समझो, 7 साढ़े 7 है तो भी ऐसा माहौल है। ऐसा पहले हैदराबाद में भी ऐसी रहता था, बात करें तो एकदम भाप निकलते जाती थी, भाप निकलती थी, ऐसा धुआं रहता था। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए सुबह का 9:30 का माहौल है। हम लोग रुके थे साइड में रुक के जो है सो हुमनाबाद के करीब में चाहिए। 9:30 का टाइम था, तो 9 बजे का टाइम था। 9 बजे ऐसा सूरज निकला, अच्छा लग रहा था हम लोग को वो। तो मुस्तफ़ा बोले मम्मा यहाँ का तुम थोड़ा व्यू लो ना मम्मा, अच्छा लग रहा जी मम्मा प्लीज़। बोले तो ठीक है बोल के थोड़ा यहाँ का व्यू लेके आप लोग को बताएंगे बोल के बताई थी। फिर वहाँ का जो है तो ये देखिए खेता कैसे रहते हैं वहाँ पे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहते हैं। वहाँ साइड में जो है तो कुछ था, वहाँ पे चाय का ठेला बोलते हैं ना, वहाँ लगे हुआ था, तो हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे वहाँ पे। रुक के फिर उसके बाद आगे बढ़े धीरे धीरे वो हो गया अंधे बाद। हम लोग फिर आगे गए। फिर ये हुमनाबाद का रास्ता जो पहुँच गए थे, समझ नहीं आ रहा था राइट जाना है लेफ़्ट जाना है। फिर देखे गूगल में देखे बाद पता चला कि लेफ़्ट मुड़ना है, बल्कि लेफ़्ट मुड़े ये। फिर उसके बाद आगे बढ़े बाद वाड़ी गाँव था। ये वाड़ी गाँव के अंदर का हिस्सा है। देखिए आप लोग माशाल्लाह से, मैं आप लोग को गाँव बताना बल्कि गाँव बता रही थी। ये देखिए गाँव का ऐसा इतना अच्छा माहौल रहता ना, सुकून सा महसूस होता। थोड़ा सर्दी होती है लेकिन बहुत सुकून है, मतलब सिटी से तो बहुत अच्छा रहता है, हैदराबाद से एकदम सुकून सा माहौल नज़र आ रहा था। तो मैं देखी इतना अच्छा लग रहा था। लोग पैंट डाल के करके बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे, कि वो लोग क्या काम कर रहे थे पता नहीं, कुछ कर रहे थे वो लोग। अच्छा लग रहा था आप लोग को व्यू बताना बोल के बताई। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे गए बाद में पपाया का खेत था, तो वहाँ से थोड़ा पपाई ले लेंगे बोल के पपाई ले लिए। 4-5 पपाया भी लिए हम लोग। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े बाद में फिर गाँव से निकल गए बाद में घोड़वाड़ी पहुँच गए हैं। घोड़वाड़ी को में फिर उसके बाद मुस्तफ़ा बोला मेरा फर्जन मम्मा यहाँ तालाब कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ज़रा तालाब का वीडियो लेंगे ना जी मम्मा। बोलता मैं भी ले बेटा बोलूँ। मैं चाहे तो 30 सेकंड में लेके छोड़ देती थी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना। देखो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। 11 बज रहे थे, ठीक 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे।
इतना अच्छा लग रहा था माहौल वहाँ का कि माशाल्लाह से मेरे को दिल वीडियो व्यू लेना दिल बोल रहा था, तो मैं ली। ये स्टार्टिंग स्टेप है अंदर जाने की। गाड़ी अंदर चढ़ गई थी। चढ़ गए बाद में पहले अलग था, ऐसे जालियाँ वगैरह लगे हुए वगैरह नहीं रहते थे, अब जालियाँ लगी हुई है, गेट लगे हुए, बहुत बदल गया है। वही कोई एक शख्स ने लगाया बोल के बताए थे जालियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को भी बहुत अच्छा दिखा। मैं फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ के फिर बताई मैं ये बता के करके आप लोग को तालाब बताई, तालाब वगैरह। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं आप लोग को बात भी कर रही ना इन तरीके से बात नहीं कर सक रही, लेकिन आप लोगों को बताती हूँ बोल के बोली थी मैं आप लोग को। वहाँ का प्रोसेस ये है कि वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचे बाद वहाँ पानी नहाना बोलते, सेहत होती बोलते। दिखने को तालाब का सर्दी रहती है, लेकिन बीच तालाब में जाए पर एकदम गर्म रहता है पानी। ज़िंदगी में याद रखो कभी भी सर्दी दिखती है ऊपर की, लेकिन पानी में पहुँच गए बाद में पानी एकदम गरम सा नज़र आता है। फिर ये गाँव का बताना बोल के पता गाँव ऐसा है, देखिए ऊपर से देखे तो। फिर क्या हम लोग का पूरा प्रोसेस हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से वगैरह था। पानी नहा लिए, कपड़े पे लिए कर लिए। फिर यहाँ पे एक दरगाह है तालाब के पास की छोटी, ये बताना व्यू लेना बोल के आप लोग को बताई। फिर उसके बाद में हम लोग नीचे उतरे। नीचे उतर के फिर हम लोग गए बाद में वहाँ पर जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है सो वहाँ पर का ये माहौल है नीचे उतरने का, ये देख ली मैंने, देख लेके कर लेके फिर पहुँच गए बाद में बाहर की गेट का है, देखिए मेन गेट का दरगाह में 2-3 दुकानें ही खुले रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। यहाँ पे लंगर जो है सो अभी भी लगता है, ज़्यादा माहौल जुमेरात बहुत रहता है यहाँ पे। बस बाकी के दिनों में एक दो दुकानें ही खुले रहते हैं यहाँ पे बताए। फिर मेन गेट करने पहुँच गए हम लोग। पहुँचे बाद में करने वाले बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, नारियल लेते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल लेते हैं, करते हैं हम लोग। फिर इसाले सवाब पहुँचाना बोल के पहुँचाने के लिए 2 नारियल ले लेके फिर के बाद खुशबू लगाना था, खुशबू लगाए हैं, अगरबत्ती। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए बाद ये मेन गेट एंट्री थी। अंदर गए तो सैन है, सैन में ये पूरा आप लोग को व्यू बताना बोल के बताई मैं, पूरा व्यू माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुकून महसूस होता है वली अल्लाह के दर पे जाने करने से वगैरह से। घर का माहौल भी अच्छा रहता है। मानते भाई कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो उन लोग का नज़रिया है। लेकिन अब एक बात बताती हूँ आप लोग को, तमाम नबियों के बाद साहिब कराम है, साहिब कराम के बाद पैगाम पहुँचाने वाले वली अल्लाह का नहीं। अपन इतने नेक इंसान तो नहीं है कि हम ये नहीं बोले कि उन्होंने सब कुछ है, उन्होंने ही सब कुछ है, नो ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वली अल्लाह बहुत नेक इंसान रहते हैं, उन लोगों के पास पहुँचना रहता है। उन लोगों के अगर आप जो दुआ मांगे मान सकते हैं, जो करना है करने वाले जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम लोग सुन्नत तरीके से फॉलो करते हैं, हम लोग सुन्नत तरीक़ा फॉलो करते हैं। के बाद कुछ जैसे हम लोग इतना ही बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम लोग अंदर इंटर हुए बाद ये गेट है, देखिए अंदर की साइड की कमान है, छोटी कमान के अंदर से। इनकी करामत बहुत बड़ी है, इनकी जो है तो इनका प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं आपको बताऊंगी। इनके ख़ास इनके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगी आप लोग के लिए। नेक्स्ट टाइम पे मैं अक्सर जाते रहती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। ये देखिए गेट यहाँ पे के मज़ार के पास का है माशाल्लाह से। ये आप लोग को बताना बोलकर बता रही है। सैयद इस्माइल शाह क़ादरी है, उनके बाजू उनके फ़र्जंद, उनकी वाइफ वगैरह है, उन लोगों की मज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। पहुँचे बाद में ज़ियारत कर लिए, ज़ियारत कर लेके वे करके फिर वहाँ से निकले हम लोग। निकल के फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग फिर ये सोचे कि ज़ियारत हो गई है, अब ना तो प्रोसेस हो गया है आप लोगों का पूरा। अब अपन उसके बाद क्या करेंगे बोले तो नेक्स्ट जो मैं कल लाइव आके भी आप लोगों को बताई थी कि जो है तो अगर किसी को सलाम पहुंचाना है तो सलाम पहुंचा लीजिए, अगर दुआ कर लेना है तो दुआ कर लीजिए बोल के। और आप लोगों को बोली थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी पूरी आप लोग के लिए बोल के, वहाँ का रास्ता कैसा पहुँचने का है, क्या नहीं, आप लोगों को पूरा बताऊँगी बोल के वीडियो बोली थी, इसलिए ये वीडियो बता रही हूँ मैं आप लोग के लिए। फिर उसके बाद में ये सब हो गया, बाद में हम लोग निकल गए थे वहाँ पे। एक्चुअली मेरे फर्जन क्या करे मालूम, मेरी भी वीडियो ले लिए ये पूरी वीडियो में, तो मैं अपने आप को नहीं बताती हूँ बल्कि ये फ्लावर लगा डाली हूँ आप लोग के लिए। मैं नज़र नहीं दिखा सकती, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ। इसलिए मैं ये कार में की ड्राइविंग हो रही थी, हम लोग वापसी हो रहे थे हैदराबाद का, पूरा प्रोसेस हो गया था हम लोग का। वहाँ से वापस आते वक्त में फिर उसके बाद में ड्राइवर साहब की भी वीडियो लिए थे, नो ड्राइविंग कर रहे थे। वहाँ से हम लोग निकल गए थे, समझो हैदराबाद के लिए 4 बज रहे थे, 3:30-4 बज रहे थे। हम लोग हैदराबाद के तरफ निकल गए बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े बाद में फिर आप लोग को थोड़ा व्यू बताई हूँ मैं। हम लोग वापस हो रहे तो मेरे लिए दुआ करिए, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे पनीर टिक्का और रुमाली रोटी वगैरह ऑर्डर करे हम लोग।
मुझे जो पसंद है हम लोग वो ऑर्डर करें, हमारे बहन लोग को जो वो पसंद है उन लोग वो ऑर्डर कर लिए। हम लोग खा लिए पी लिए हैदराबाद वापस आ गए थे। रात के 11 बज रहे थे, 10:30। स्लो स्लो है।